रुचिता, तुम वहाँ रावण के पुतले के पास क्या कर रही थी? मुझे नहीं पता निहार जी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और हाँ, और चलते घूमते तुम वहाँ पर जाकर बेहोश हो गई। अरे प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? थोड़ा सा ध्यान रखने में कौन सा पहाड़ टूट जाएगा तुम पर? कितना बड़ा हादसा हो सकता था, जान जा सकती थी तुम्हारी। अरे कम से कम अपनी जान की नहीं तो मेरी जान का ख्याल तो रखा करो। तुम्हारे बिना कैसे तिल तिल कर जी रहा हूँ मैं, ये मैं जानता हूँ। आप तिल तिल के जी रहे। मुझसे पूछे कैसे एक एक सांस में एक एक मौत मर रही हूँ मैं आपके बिना। अरे आप आए क्यों मेरे पीछे? क्यों न जाए, मुझे मर जाने देते ना। वैसे भी आपको क्या फर्क पड़ता है मैं जीऊं या मैं मर जाऊं? पहले भी छोड़ दिया था ना आपने मुझे, आज भी छोड़ देते। जैसे राम जी ने सीता मैया को छोड़ दिया था और वो धरती में समा गई थी, वैसे ही मैं भी आग में समा जाती। चुप, एकदम चुप। निहार बेटा, मैं आज कोई कुछ नहीं बोलेगा। आज कोई कुछ नहीं बोलेगा। आज साफ हो ही जाए कि आखिर निहार जी चाहते क्या है। तुम्हें नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ? नहीं पता मुझे। ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि जब तुम यहाँ से गई थी तब एक बार मेरी ओर पलट कर तो देखती। मुझे जानने की कोशिश करती, मुझसे बात करती। जैसे आप हर रोज मुझे चिट्ठियां लिखा करते थे ना, आप मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं आपके हाल के बारे में पूछूं। आपने एक बार भी मेरी खबर ली, मुझसे जानने की कोशिश की कि मैं जिंदा हूं या मर गई? मैं मजबूर था रुचिता। मुझसे वादा करो निहार, तुम उस लड़की से कभी नहीं मिलोगे जिसने तुम्हारे पापा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। मैं वादा करता हूँ माँ। होंगे मजबूर, आपको आगे बढ़ने की इतनी जल्दी थी कि फौरन दूसरी शादी करके अपने पैरों में बेड़ियां बांध ली। मैं इतना दुख हो रहा है ना मेरे आगे बढ़ने से, हाँ? तो क्यों तोड़ा हमारा रिश्ता? क्यों भेजे वो डिवोर्स पेपर्स? डिवोर्स पेपर्स? हाँ, मैंने भेजे थे। निहार जी, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप? डिवोर्स पेपर्स आपने भेजे थे, वो भी साइन करके। मैंने नहीं। ये देखो, निहार ने खुद अपने हाथों से इस पर साइन किए हैं। पहले तुमने साइन किया था उन पर। रुचिता जी बिल्कुल ठीक ठाक है। उन्होंने ये पेपर्स भेजे हैं आप लोगों के लिए। डिवोर्स पेपर्स? उसके बाद मैंने साइन किया तुम्हारी खुशी के लिए। रुचिता के लिए तो अपनी जान दे दो। कौन से डिवोर्स पेपर्स निहार जी? ना ही मैंने कोई साइन किए, ना ही मैंने कोई डिवोर्स पेपर्स भेजे। आप आज भी मेरे लिए मेरे पति, लेकिन आपने दूसरी शादी कर ली और अब आपकी पत्नी आंचल। हे भगवान, सबके सामने ये सच बाहर ना आ जाए कि डिवोर्स पेपर्स की गड़बड़ी मैंने की थी। रुचिता की झूठी साइन करवाकर वो नकली पेपर्स मैंने भिजवाए थे। कहीं हुकुम सा हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का लॉस खोल न दे। बोलिए ना निहार जी, क्यों की आपने दूसरी शादी? जब मैंने कोई पेपर्स भेजे ही नहीं थे तो किस पे साइन किया आपने? और एक बार भी आपने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा, बस कुछ भी मान लिया और हमारा रिश्ता तोड़ दिया आपने। और अब जब तोड़ ही दिया है, खत्म कर ही दिया है, तो खुश रहिए ना आप अपनी पत्नी के साथ और अपनी नई जिंदगी में। रुचिता, तुम समझ नहीं रहे। समझने समझाने की बात खत्म हो चुकी है निहार जी, सब खत्म हो चुका है। अब इस बात को भी यही खत्म करते हैं, क्योंकि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैं नहीं रह सकती अब, और यहाँ नहीं रह सकती मैं। रुको रुचिता, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई और ना ही हमारा रिश्ता, क्योंकि बात ऐसी है। नमस्कार, अगली रिकॉर्डिंग गोयल परिवार के रावण दहन की है। अरे प्लीज कोई टीवी ऑफ करो। टीवी? पूनम,
आप रिमोट पर बैठे हैं। मैं? आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। बस कुछ ही घंटों में हमारी शादी है। और हाँ चले नाफ, बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रही? किसी ने सुन लिया तो? मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार को पता चले कि हमारे बीच क्या कॉन्ट्रैक्ट है। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमारी शादी नहीं हुई है। लगता है गलती से कोई और रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। असुविधा के लिए हम खेत चाहते हैं, तब तक बने रहिए हमारे साथ। हम आपको वर्मा साहब के रावण दहन का रिपोर्ट बताते हैं। निहार जी, आप और आंचल शादीशुदा नहीं है? यार रुचिता कुछ पूछ रही है, जवाब दो। क्या आंचल तुम्हारी पत्नी नहीं है? जवाब दो निहार, क्या तुम दोनों की शादी नहीं हुई है? अरे जरूर कुछ गलतफहमी हो गई, कोई गलती से गलत न्यूज आ गई होगी जी। अगर ऐसा कुछ होता तो निहार हमें बता ना देता, हमसे छुपाता थोड़ी। लेकिन पूनम, निहार इस बात से इनकार भी नहीं कर रहा है। झूठ को सच बोल, तेरा और आंचल का क्या रिश्ता है? वो तेरी पत्नी है कि नहीं? नहीं, आंचल मेरी पत्नी नहीं है। आंचल और मेरे बीच 7 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसका आज आखिरी दिन है। शादी को तुमने खेल समझ रखा है। रुचिता को तलाक दे दिया, आंचल से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर दिया। एक छत के नीचे उसके साथ पति के रूप में रह रहे हो। हम सबसे इतना बड़ा सच क्यों छिपाया तुमने निहार? क्यों निहार, बताओ क्यों हम सबसे झूठ बोला? क्यों? तो मैं और क्या करता पापा, क्या करता मैं? माँ को आंचल बहू के रूप में चाहिए थी और आंचल मेरी जिम्मेदारी थी। उस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। कौन सी जिम्मेदारी निहार जी, कैसी जिम्मेदारी? रुचिता, निहार भैया की कार से आंचल की मॉम का एक्सीडेंट हो गया था। हमने उनका बहुत इलाज कराया, बहुत कोशिश की, पर वो बच नहीं पाई। और फिर निहार भैया ने आंचल की जिम्मेदारी ली और उससे शादी करके उसे घर ले आए। वजह जो भी हो निहार, लेकिन आंचल और रुचिता दोनों के साथ नाइंसाफी की है तुमने। बहुत गलत किया तुमने। I'm sorry पापा, किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन जाने अनजाने में मैंने सबको तकलीफ दी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए पापा। लेकिन हुकुम साहब का कोई दोष नहीं है। उन्होंने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया था। मैंने अपनी मर्जी से इनकी बात मानी थी। इनके मन में तो आज भी रुचिता दीदी है। वो अभी भी उन्हें ही अपनी पत्नी मानते हैं। इसका मतलब अगर आंचल और निहार भैया की शादी नहीं हुई है तो कानून ने आज भी रुचिता ही निहार भैया की पत्नी है। मगर वो डिवोर्स पेपर्स? इससे पहले ये लोग तलाक के कागज कहाँ से आए इस बात पर जाए, मुझे इनकी बात काटनी होगी। अरे बेटा, ये पेपर क्या है? कुछ भी नहीं है। निहार तुम्हारी पत्नी है रुचिता, तुम उसे मानते हो, दिल से प्यार करते हो, वो तुम्हें दिल से चाहती है, तो पेपर क्या है? कोई मायने नहीं रखते बेटा।
बात ज्यादा नहीं बढ़ी, वरना सब कुछ मेरे सर पर आ जाता। आज के दिन राम और सीता का मिलन हुआ था और आज ही के दिन रुचिता और निहार का मिलन हुआ है। और देखो, रुचिता ने वही साड़ी पहनी है जो मैंने आंचल के लिए पसंद की थी, क्योंकि मेरी नजरों में वही निहार की सीता थी। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए तो ये साड़ी अपने आप ही रुचिता के पास आ गई, क्योंकि असल में यही निहार की सीता है, इस घर की बहू है। पूनम, तुमने रुचिता का मंगलसूत्र इसलिए वापस लिया था ना कि वो निहार की सुहागन नहीं थी, ताकि निहार और आंचल की शादीशुदा जिंदगी में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन अब तो निहार और रुचिता एक हो गए हैं ना, तो इसलिए रुचिता का मंगलसूत्र इसे लौटा दो। उस पर इसका हक है। एक सुहागन का गला सूना नहीं होना चाहिए। आज राम और सीता का सही मायनों में मिलन हुआ है। जाओ पूनम, जाकर रुचिता का मंगलसूत्र ले आओ। ये लो। इस मंगलसूत्र पे मेरा हक है, इसे मैं ही पहनाऊंगा। सियापति रामचंद्र की सियापति रामचंद्र की जय। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आंचल, अब तुम निहार की पत्नी नहीं हो, इसलिए निहार के नाम का मंगलसूत्र उतार दो और माथे से ये सिंदूर भी पोंछ लो। जी दादी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अभी मंगलसूत्र उतार देती हूँ। दादी जी, मैं अभी सिंदूर मिटा के आई। आज मैं हुकुम साहब के नाम का सिंदूर मिटा रही हूँ। अपना मंगलसूत्र, अपना कमरा, सब कुछ त्याग दे रही हूँ। लेकिन ये मेरा वादा है खुद से
कि मैं ये सब वापस हासिल करके ही रहूंगी। हुकुम साहब खुद मेरे मांग में ये सिंदूर भरेंगे, अपने कमरे में मेरा स्वागत करेंगे। आज के बाद मेरे और निहार जी के बीच में किसी तीसरे की जगह नहीं होगी। हमारा रिश्ता हमारा है, इसमें किसी और का स्वागत नहीं। ये मैं खुद से वादा करती हूँ कि मैं अपने मंगलसूत्र, अपने सिंदूर और अपने निहार जी को कभी खुद से अलग नहीं होने दूंगी। माँ, हमने अपनी बहू रुचिता के साथ बहुत गलत किया, चाहे वो मजबूरी में किया गया था या जानबूझकर, लेकिन ये बहुत ही बड़ा अन्याय था रुचिता पर। कभी कभी हालात इंसान को इतना मजबूर कर देते हैं कि वो अपनी सोचने समझने की शक्ति ही खो बैठता है। निहार और रुचिता के साथ यही हुआ है, लेकिन आज हर मुसीबत को पार कर वो दोनों दोबारा एक हो गए। जो हुआ सो हुआ, अब उस सबको भूल जाते। लेकिन माँ, आंचल का क्या? अगर उसकी जिम्मेदारी निहार ने ली थी, अब वो हमारी भी तो जिम्मेदारी है। उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ, उसका इस दुनिया में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं है। उसके लिए हमें ही सोचना पड़ेगा। अब जब निहार और रुचिता पति पत्नी हैं, तो क्या आंचल का उसी घर में रहना ठीक होगा? बेटा, आंचल ने भी तो इस परिवार को अपना माना है ना, फिर हम उसे जाने को कैसे कह सकते? बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। भले ही आंचल हमारे घर में एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर की वजह से आई है, लेकिन सेवा तो हमारी उसने पूरे सच्चे मन से की है ना। बहुत अच्छी लड़की है वो, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते जी। नहीं, आप दोनों जो कह रही हैं वो सही है, लेकिन आंचल के यहाँ रहने से निहार और रुचिता की शादीशुदा जिंदगी पर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? और फिर समाज क्या कहेगा? कल तक आंचल निहार की पत्नी थी और आज उसकी पत्नी न होते हुए भी इसी घर में रह रही है। तो क्या करें, उसे ऐसे ही बाहर फेंक दें? नहीं पूनम, मेरा एक दोस्त है, वो महिला आश्रम चलाता है। लड़कियों को कामकाज सिखाकर उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करता है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है। हमने भी कई बार उसकी संस्था को डोनेशन दिए। मैं उससे आंचल के बारे में बात करता हूँ। एक बार आंचल भी वहां से कुछ सीख ले, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, फिर एक अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी करवा देंगे। नहीं, मुझे किसी तरह से आंचल को रोकना होगा। वो यहाँ से चली गई तो मैं रुचिता को दोबारा घर से बाहर नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। आपका कमरा आपका इंतजार कर रहा है दीदी। आंचल, तुम सच में दिल की बहुत अच्छी हो। मैं इतनी आसानी से तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाली। आगे आगे देखो होता है क्या। निहार बेटा, क्या क्या कर रहे हो ये? मॉम, आज रुचिता इस घर में, मेरी जिंदगी में, मेरे कमरे में वापस आ रही, तो मैं उसका अच्छे से स्वागत करना चाहता हूँ। इस रुचिता का स्वागत तो ऐसा होगा कि ये मरते दम तक नहीं भूलेगी। बेटा, मुझे लगता है उसके स्वागत के लिए ना तुम्हें बाहर से कुछ फूल लेकर आने चाहिए, उसे और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, थैंक यू मॉम, मैं लेकर आता हूँ। देखती हूँ कैसे होता है रुचिता का इस घर में स्वागत।
ये है सबसे बड़ा हुक्म का इक्का। मैं तो जा रही हूँ इस कमरे को छोड़कर। लेकिन तुम लोग कभी चाह कर भी मुझे भूल नहीं पाओगे। अपना एहसास इस कमरे में छोड़कर जा रही हूँ जो तुम दोनों को कभी एक नहीं होने देगा, कभी नहीं। आपका कमरा आपका इंतजार कर रहा है दीदी। आंचल, तुम सच में दिल की बहुत अच्छी हो। मैं इतनी आसानी से तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाली। आगे आगे देखो होता है क्या। हाँ चल, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। काश मैं वो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात उठाता ही नहीं। ये जानते हुए कि मैं रुचिता को कभी नहीं भुला सकता, मुझे तुमसे शादी का वादा करना ही नहीं चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं हुकुम साहब, आपने कुछ नहीं किया। जो हुआ वो भगवान की मर्जी से हुआ और वो कभी कुछ गलत नहीं करते। आप और रुचिता दीदी एक दूसरे के लिए बने हैं। आप दोनों को तो एक होना ही था। थैंक यू आंचल। आपका कमरा आपका इंतजार कर रहा है दीदी। आंचल, तुम सच में दिल की बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच। मैं इतनी आसानी से तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाली। आगे आगे देखो होता है क्या। आंचल, क्या कर रही हो तुम? प्लीज उतरो वहां से। नहीं रुचिता दीदी, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है मुझे कि मैं इस परिवार को अपना परिवार मानने लगी थी। लेकिन हुकुम साहब के साथ वो रिश्ता और ये परिवार भी छूट गया। इसलिए मैं अब अपनी माँ के पास जा रही हूँ। आंचल! आंचल, क्या कर रही हो तुम? प्लीज उतरो वहां से। नहीं रुचिता दीदी, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है मुझे कि मैं इस परिवार को अपना परिवार मानने लगी थी। लेकिन हुकुम साहब के साथ वो रिश्ता और ये परिवार भी छूट गया। इसलिए मैं अब अपनी माँ के पास जा रही हूँ। आंचल!